हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 इसके 15वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महक्त मेकांत परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम नो वित नोतु विद्वन। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर हैं, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। तात्पर्य: श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने हेतु आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यवसायी वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यावसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए श्रीमद् भागवतम सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकता ग्रस्त श्रोता श्रीमद् भागवतम सप्ताह के इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ तथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रीलासूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्ष तक जारी रख सकते हैं। अब तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह मात्र 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल समाप्त करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता श्रीमद् भागवतम प्रधान नहीं है और श्रोता भी शुश्रूषताम नहीं है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है। श्लोक नंबर 16। स वे महाभागवतः परीक्षित येनापवरगाख्य मद्भ्रमुद्बुद्धि ज्ञानेन वैयास किश शब्दितेन बेजे खगेंद्र ध्वज पादमूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्रीला शुकदेव द्वारा हुआ था। तात्पर्य: मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या श्री भगवान की शारीरिक किरणों पर ध्यान लगाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति श्रीला व्यासदेव के पुत्र श्रीला शुकदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्रीला शुकदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को श्री भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त श्री भगवान को, श्री भगवान के भक्तों को, नव जिज्ञासुओं तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के
भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित और हर वस्तु में श्री भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त श्रीला सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सब पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी। तो अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो अंत में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से परे है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन श्री भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं श्रीमद् भागवतम 1.2.12 में। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस प्रकार का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे श्री भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 18 है। तन परम पुण्यम संवृत्तात् माख्यान मत्य अद्भुत योग निष्ठम आख्याह्यान नंता चरितोपन पारीक्षितम भागवताभिरामम। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव यह भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। श्लोक नंबर 18 है। सूत उवाच अहो वयम जन्म वृतोद्य ह्यासम वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दोषकुल्यमादिं विधुनोति शीघ्रम महत्मानां भिदान योगः। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तात्पर्य, श्रीला सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से तथा श्रीला सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपने दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह भगवान श्री कृष्ण के
विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्रीला सूत गोस्वामी ने श्रीला शुकदेव तथा श्रीला व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से श्री कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवतम के रूप में श्री कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या श्री कृष्ण का विज्ञान ज्ञानियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। इस प्रकार श्रीला सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने ना तो श्रीला सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने के कारण अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से मना किया, ना ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से मना किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्मे होने से किसी को अध्यात्म ज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है, जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्रीला हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक श्री भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम मनुष्यों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं। अतएव यह उपयुक्त समय है कि संसार भर में श्रीमद् भागवतम के प्रचार का कार्य अविलंब प्रारंभ कर दिया जाए। महत्ता मानव अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा श्री भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में है। श्लोक नंबर 19। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्मेकांत परायणस्य यो नंत शक्तिर् भगवानन्तो महद गुणतवाद यमनंत माहु। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने हेतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। श्री भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है।
और श्री भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से श्री भगवान का नाम तथा स्वयं श्री भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक हैं। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं और उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न हैं और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में श्री भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं। अतएव श्री भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। श्री भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती हो जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा समस्त अवतार भी श्री भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। चूंकि श्री भगवान का भक्त श्री भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। श्लोक नंबर 20। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैर साम्यान् तिशाय नस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्य यांघ्रिरेणु जुष्टे न भिप्सो। अब यह निश्चित हो गया कि वे श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तात्पर्य: श्रुतियों के अनुसार श्री भगवान या परमेश्वर पर ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियम अनुसार होता रहता है। इस प्रकार श्री भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी श्री भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार हैं। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। श्लोक नंबर 21। अथापि यत् पादं न खा वसृष्टं जगद्वीरीं चन्नोपहृतार्ह नामं शेषं पुनात्ययन्त्यत्मो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा ने शिव को पूजनीय वस्तु प्रदान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को एकत्र किया। यही जल गंगा जी शिव सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है।
तात्पर्य: अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। श्री भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। श्री भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव श्री भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा सामान्यतया जीवों में से एक हैं और शिव श्री भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव भी, जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान श्री विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी ब्रह्मा तथा शिव स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं हैं, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं और उन्हीं की तरह सभी जीव भी। श्री भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी जी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल संप्रदाय आज भी श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या श्री मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और अन्य कोई व्यक्ति ना तो उनके समान है, ना ही उनसे बढ़कर है। श्लोक नंबर 22। यन्नानुरक्तां सह सेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारं हस्यमन्तयं यस्मिन् हि सोपशं स्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयम पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: केवल आत्मसंयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्मसंयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो, और जो मनुष्य आत्मसंयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो मनुष्य आत्मसंयमी हैं वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्मसंयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्ध अवस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो मनुष्य भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं वे वास्तव में आत्मसंयमी हैं और वे श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा करने के बदले श्री भगवान की सेवा अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सभी सद्गुण तथा निर्भीमानिता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं।
ये सभी दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो श्री भगवान की सेवा में ही संलग्न रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ हैं। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्रेम करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई श्री भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तब वह भौतिक प्रकृति की दशाओं पर निर्भर हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। श्लोक नंबर 23। अहम ही पृष्ठोर यमनो भव दभिराश्चक्ष आत्मवग्मो न यावान नभः पतन्त्यात् स्मं पत्तिंस्ततः स्म विष्णुगतिं विपक्षितः। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं, उतनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य: परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। श्री भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में श्री भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव शिलासूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं श्री भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितनी श्री भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम श्लोक नंबर 24 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।